सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम कराने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही गजब चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है भाई। और इस चैप्टर को ना हम बहुत ही मज़े में करने वाले हैं, बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत मज़े के साथ हम इसको करेंगे। और फाइनली जो बच्चे अभी सीबीएसई क्लास 10th में और ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार और मुझे AK47 सर से बहुत जाना जाता है। बेसिकली हम आईसीएसई के लिए वर्क करते थे, बट अब हम आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों के लिए वर्क करेंगे। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स जब हमारे जहन में आता है तो हमें नंबर्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमने बचपन से छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं ना भाई। तो सबसे पहले आते हैं भाई नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स पे लास्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई। ठीक है, गली के बच्चे को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है सर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। सर मजाक कर रहे हो क्या? ये तो सबको पता है सर, सही बात है, और इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक बात बताओ, क्या 1.5 नेचुरल नंबर है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पूरे के पूरे होते हैं, फुल होते हैं भाई, ये है ना भाई, ये आधे नहीं होते। ठीक है, पॉइंट में नहीं होते। तो भाई अगर एक एग्जांपल लेकर चलो, आप अगर सब्जी वाले के पास जाओगे और बोलोगे भाई यार आधा केला दे दे, तो यार वो भी एक तरीके से देख के तुम्हें हंसी जाएगा, है ना भाई। कोई आधा केला मांगता है क्या? हाँ भाई, वो अलग बात है, मेरी शक्ल देख के वो दे ही देगा, ले यार ले जा तू, आधा केला है पूरा ही ले ले। पर समझ रहे हो? तो मैं बोलने का मतलब है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पूरा का पूरा होता है, ठीक है, आधा नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर्स में, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और पूरे के पूरे होते हैं। क्लियर है ना भाई? बहुत बढ़िया। अब आते हैं जी होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। और ये भी क्या होते हैं भाई, इन्फिनिटी तक होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, ये भी भाई पूरे के पूरे होते हैं, ये भी आधे नहीं होते। अगर मैं आपको बोलूं 2.5 क्या होल नंबर के अंदर आता है, आप बोलोगे जी नहीं सर, सरासर गलत है। क्लियर है? नहीं, यहां तक क्लियर है। अब आते जी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सर? रैशनल नंबर सर बहुत इजी है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं बोलूं 1/2 क्या रैशनल नंबर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। क्या 3/2 है? बिल्कुल सही है। क्या 5/2 है? बिल्कुल सही है। क्या 3 है? अब यहां पे आप सोचोगे सर ये तो इसकी फॉर्म में नहीं है, बट अगर जिसके फॉर्म में नहीं होता, अगर मैं नीचे 1 लगा दूं, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई? भगवान होता है। और जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं, उसका नंबर उस नंबर के नीचे 1, तो भाई ये हो जाएगा, ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज बात पता चल गई भाई, कि सारे ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। सारे नेचुरल और सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्लियर? अच्छा, इररेशनल नंबर क्या होता है सर? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होता, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जैसे कि √2 √5। और इस इरेशनल के चक्कर में अभी हम पूरा ही देखेंगे, क्योंकि आगे इरेशनल के क्वेश्चंस है वो भी हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। अच्छा जी, इंटीजर्स क्या होते हैं सर? नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं, जैसे -5 -2। अच्छा, 0 भी इंटीजर है, 1 2, ठीक है, ऐसे सो ऑन चलता रहता है। और ये इंटीजर्स होते हैं, ये भी भाई पूरा का पूरा होता है, फुल होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इजी चीज है, छोटी क्लासेस में आपने देखा है, बट हम हर चीज लेके चलेंगे यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मिस आउट करेंगे, सब कुछ खा लेंगे हम, सारे डाउट्स पे गोलियां चलाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये जो ड्रामा है जो हम देख रहे हैं, यूक्लिड्स लेमा, ये ड्रामा क्या है सर? बहुत प्राचीन काल पे ये ड्रामा किया गया था। ठीक है भाई। अब यहां पे एक फॉर्मूला होता है और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहले इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से निहार लो, देख लो। ये क्या कह रहा है भाई? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भाई। तो एक एग्जांपल लेते हैं भाई, बहुत बच्चों की तरह समझने वाले, क्योंकि हम बच्चे ही हैं। तो अगर मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 6 से 7 को, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। मैंने 6 से 7 को डिवाइड कर दिया। अब जरा थोड़ा इस पे हम
ओके, तो 6 वन जा कितना होता है भाई, 6 वन जा होता है 6, और मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो नीचे आ जाएगा 1। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, है ना, मजा आ गया सर। ये चीज तो हमने बचपन में सीखी थी, है ना भाई, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। तो ये जो ऊपर वाला होता है भाई, जो हमारा जो ऊपर वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, देने वाला, जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के। बहुत बढ़िया जी, ये होगा मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्या है क्वेश्चन। जो नीचे बचा इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है भाई। अच्छा, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, जैसे 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसको बोलेंगे डिवाइजर, और जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो यहां से एक चीज अपने को पता चली, यहां से एक चीज अपने को पता चली, और वो क्या थी सर, वो क्या थी सर, वो मैं आपको बताता हूं वो क्या थी। ये जो ड्रामा हमने अभी रचाया, नीचे जो ड्रामा किया हमने एग्जाम्पल के साथ, अब इसको बहुत अच्छे से गौर से देखो। ये जो डिविडेंट है, जहां जहां डिविडेंट है मैं उसकी वैल्यू रखता हूं। देखो डिविडेंट मेरा 7 था, मैंने यहां रख दिया 7, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या था मेरा 6, मैंने यहां रख दिया 6, इनटू क्वोशिएंट क्या है मेरा, क्वोशिएंट है मेरा 1, तो मैंने यहां रख दिया 1, प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा 1, तो मैंने यहां रख दिया 1। ठीक है, अब दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे बहुत अच्छे से देखेंगे, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो ड्रामा है दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है, देखो जरा। तो भाई 7 इक्वल्स टू 6 इंटू 1, मतलब 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड के इक्वल आ रहा है, इक्विलिब्रियम का केस है। तो ये जो फॉर्मूला है भाई, ये बिल्कुल सरासर सही है। और ये फॉर्मूले में ना, अभी आप फर्स्ट वाला चैप्टर जो कर रहे हैं रियल नंबर, इसके बाद हम पॉलिनोमियल में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो भाई इसको याद करने की ट्रिक, जब तक हम जीनियस क्लासेस में और ट्रिक ना सीखे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, अभी आप लोगों को यूज टू हो जाओगे, सीबीएसई वाले भी। ठीक है भाई, तो डिविडेंट मतलब क्या भाई सब। अब देखो, जब मैं क्लास में था ना भाई, मुझे एक ही चीज पे प्रॉब्लम आती थी, वो क्या थी मैं आपको बताऊं। ये जो डिविडेंट है ना भाई, ये डिविडेंट पहले आए है, डिवाइजर पहले आए, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला भाई, जब भी मैं सुबह उठता हूं क्या करता हूं, पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट। और जब भी तुम उठोगे सुबह तो क्या करोगे, डिविडेंट। तो सबसे पहली बात क्या, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि आगे कौन सा आने वाला है। ये दो डिवाइजर और डिविडेंट में दिक्कत होती है। तो भाई सुबह उठते हो करते हो पेप्सोडेंट, तो आगे लिख दो डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीड करते हैं हम आगे को। सब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये अभी हमने कर लिया है, बहुत इजी था, बहुत ही मजेदार था कि जो डिविडेंट होता है इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक अपने को पता चल गया बहुत बढ़िया से। और अपने को एक शॉर्टकट ट्रिक भी पता चल गई कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, पेप्सोडेंट करते हैं। ठीक है भाई क्या बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई एक यूक्लिड्स डिवीजन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर ये यूक्लिड्स डिवीजन जो क्वेश्चन है ये कैसे होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं। एक बार आपको मैं फॉर्मेट बता दूं तो बहुत इजी हो जाता है हर चीज। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर बोले तो 225, तो मैंने यहां लिख दिया 225। और जो छोटा नंबर होगा उस वो मेरा क्या है 135। तो 135 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा सबसे बड़े वाले नंबर को। तो ये जो 135 है दिस इज माय डिवाइजर। ठीक है भाई, और जो डिवाइड हो रहा है जो अंदर पे जो बड़ा नंबर है वो क्या है जी, मेरा डिविडेंड। डिविडेंड ठीक है भाई, मैं इसको मिटा देता हूं, काफी बड़ा थिकनेस हो गया भाई इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, डिवी देवी नहीं डिवी डिविडेंड। ठीक है, तो ये मेरा डिविडेंड। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात है, अब अपने को डिवाइड करना है भाई। तो 135 इंटू 2, 135 इंटू 1 तो करेंगे तो 135, और 2 करेंगे तो 135 इंटू 2 कर दिया अगर मैंने, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और एक 7, 2 1 जा 2। ये तो इससे बड़ा है तो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो मैं करता हूं 1 से। तो 135 इंटू 1 हो जाएगा 135। ठीक है जी, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा भाई 0 और यहां से आ जाएगा जी 9। ठीक है, यहां तक मेरा पहला काम हो चुका है। अब ये जो मेरा रिमाइंडर आया ना, अब ये जो रिमाइंडर आया ना, अब इसको अगर मैं एक
तरीके से लिखूं, एक फॉर्मेट से लिखूं, तो कैसे लिखूंगा जी, इसको लिखूंगा मैं 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, ठीक है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मैंने किसकी फॉर्म में लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या करना है, अब यहां पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारे स्टेप 1 था, हमें यूक्लिड्स डिवीजन को कैसे लगाना है, यूक्लिड्स लेमा को हमें कैसे लगाना है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। यहां तक हमने कर लिया। अच्छा जी, जो मेरा रिमाइंडर होता है ना, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या चेंज हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा मेरा अब किसमें, डिवाइजर में। ठीक है जी, और जो मेरा डिविडेंड था वो क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा डिवाइजर था, यहां पे जो मेरा डिवाइजर था वो किस पे चेंज हो जाएगा भाई, डिविडेंड पे। तो यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं बहुत बढ़िया से। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये 90 है तो ये 90 यहां पे, और जो मेरा यहां पे डिवाइजर था वो अब क्या बन गया भाई, डिविडेंड 135। ठीक है जी, फिर से मैं इस पे लगाऊंगा, तो 90 इंटू 1 हो जाएगा 90, और यहां पे बचेगा, माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 45। अब यहां पे दिस इज और सेकंड स्टेप, तो फिर से मैं इसी फॉर्मेट में इसको लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। सिमिलर, अब ये जो मेरा रिमाइंडर है फिर से क्या बन जाएगा भाई, डिवाइजर, और ये जो मेरा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है भाई, फिर मैं इसको ऐसा लगाता हूं, तो ये हो जाएगा 45 90 और 45 टू जा 90, और यहां पे मेरा रिमाइंडर आ गया क्या, 0, और मुझे यहां पे क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। जब अपना रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें रुक जाना है, और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है क्या, यूक्लिड्स डिवीजन। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, वो हम दिखाते हैं आपको। 135 225, ठीक है, 135 225, ठीक है जी। तो अब इसको करते हैं, तो 135 बन जा 135, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 0 90, फिर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं फर्दर, ये आगे बढ़ा दिया तो यहां लिख दूंगा 135, फिर 90 इंटू 1 90, फिर ये आ जाएगा जी 45। ठीक है, अब यहां पे हम लिख देंगे 90, फिर 45 2 जा 90, और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और जब अपना रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका आगे वाला, जब हमारा जो डिवाइजर था वो हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो ये अपना शॉर्टकट तरीका करने का। बट आपको अगर नंबर चाहिए भाई तो एक ट्रेडिशनल मेथड से तो करना ही पड़ेगा ना भाई, ऐसे फ्री में तो कोई नंबर देगा नहीं वहां पे। तो ये चीज आप फॉर्मेट लिख के करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आ गया होगा समझ में कि कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बच्चों को ना इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो मैं दिस इज अवर इंट्रोडक्शन पार्ट, इस पे मैं हर चीज मेजर चीज आपको कवर कर दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है भाई, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर प्लीज एक्सरसाइज करा ही दो, तो हम करा ही देंगे। ठीक है भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आ गए यहाँ पे, तो बिल्कुल घबराओ मत। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन बड़े टिपिकल होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा समझना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब ये इतना इजी है ना भाई, ये फ्री के 4 नंबर है, फ्री के 4 मार्क्स है ये आपके बोर्ड्स में, और बच्चे ना इसको करके नहीं आते, बड़ी शर्म की बात है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूं इसको सबसे पहले ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने इसको क्वेश्चन को पढ़ो पहले। ये क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी इसने भाई, बहुत घड़ी ऊंची बात कर दी भाई इसने, है ना। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो क्या वो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैं अपने आप नहीं ले सकता, वो मैं लूंगा। बट अब क्या कह रहा है, वो किसकी फॉर्म में, वो किसकी फॉर्म में, 6q प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है भाई, 6q प्लस 3 की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में, 6q प्लस 5 की फॉर्म में।
अब यहां से इस चीज को देखो, जरा गौर से देखो इस चीज को और मुझे बताओ ये किसकी फॉर्मेट में है। ध्यान से देखो, क्या ये अभी जो हमने ऊपर देखा ये उसी की फॉर्म में नहीं है? देखो क्या, ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये उसी की फॉर्म में नहीं। तो ये देखो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में नहीं है क्या? ये देखो, ये जो 6 है ये मेरा क्या हो जाएगा? डिवाइजर। देखो बहुत इजी है ये समझना, बहुत इजी है ये समझना। तो इसको अगर आप समझ गए ना, सारा खेला समझ जाओगे आप, ठीक है। तो ये क्यू के जो आगे है, जो 6 है, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई? डिवाइजर। ये 6 क्या है? मेरा डिवाइजर हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। और जो ये मेरा 1 है ना, ये मेरा रिमाइंडर है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, मतलब फ्री के नंबर होते हैं ये। तो साफ सीधी बात, मतलब क्यू के आगे वाला हमें पता चल गया कि भाई जो मेरा 6 है ना वो मेरा डिवाइजर है। ये एक निंजा टेक्निक है, इसकी समझ लो बस। तो क्यू के आगे वाला, इस क्यू के आगे, इस क्यू की जगह आर भी हो सकता था, एफ भी हो सकता था, जी भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इसके आगे है ना वो समझ लो वो डिवाइजर है मेरा। देखो इसकी फॉर्म में देखो ना, तो मेरा डिवाइजर है। तो अपने को क्या करना है, मैं ना एक एग्जाम्पल लेके इसको बताता हूं और एग्जाम्पल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। तो मैं इसको एग्जाम्पल से शो करूंगा, ठीक है भाई। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेता हूं। तो क्या ऑड इंटीजर मेरा 1 नहीं है? बिल्कुल है। क्या 3 नहीं है? है। क्या 5 नहीं है? है। क्या 7 नहीं है? है। क्या 9 नहीं है? क्या बिल्कुल है। क्या 11 नहीं है? बिल्कुल है। क्या 13 नहीं है? अब ऐसे तो भाई अनगिनत है, तो लिखते ही जाऊं क्या? तो यहीं पर रुक जाओ भाई, ठीक है, 13 तक ही रुक जाओ। अब इस पे प्रूव करके देखते हैं भाई कि ये फॉर्म आ रहा है क्यू प्लस 1, 6 q+3, 6 q+5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं भाई, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो, अगर मैं इसको डिवीजन करूं, देखो बहुत बढ़िया से देखना, मजा आए तो भाई कमेंट में जरूर बताना, ठीक है भाई। अब 6q+1 को देखते हैं भाई। डिवाइजर जो है मेरा 6 है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है भाई। अब यहां पे अगर मैं 1 ले लूं, क्या 6 डिवाइड होगा 1 से? बिल्कुल कतई नहीं होगा भाई, इसको काट दो। क्या 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई 7 हो रहा है। तो मैं यहां क्या ले लेता हूं भाई? 7 ले लेता हूं। अब यहां पे करूंगा 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो भाई क्या ये 6q+1 की फॉर्म में नहीं है? खुद देखो ना, ये हो जाएगा 7 = 6 × 1 + 1। सो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1। क्लियर है कि नहीं है भाई? जब मैं ना एग्जांपल देके बता रहा हूं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सर मेरे सर ने तो ऐसे ही बताया भाई मैं वैसे ही करूंगा, ऐसा नहीं है भाई। 10th में आ गए आप, ठीक है भाई, आप एग्जांपल दे के भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है सर, नहीं 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 सर ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आपने गलत बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये एग्जाम पे करके आओगे कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, टेंशन मत लो। तो यहां पे मैंने ये कर दिया, मैंने बोला क्या, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1। क्लियर है भाई? अब मैं क्या करता हूं, मैं अब करता हूं 6q+3 की फॉर्म में दिखाता हूं। तो अब यहां पे फिर से मैं 6 ले लेता हूं और 6 को डिवाइड कर देता हूं भाई किससे? 9 से। तो 9 से कर दिया, तो 6 1 जा 6 और यहां पे रिमाइंडर आ गया 3। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया भाई? ये आ गया मेरा किसकी फॉर्म में? 9 = 6 × 1 + 3। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे लिख लो आप, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+3। क्लियर? एंड सिमिलरली आप 6q+5 की फॉर्म में भी दिखाओ इसको। तो फिर से मैं डिवाइड करता हूं 6 से और इस केस में मैं 11 ले लेता हूं। तो यहां पे हम 11 ले लेते हैं, तो 6 1 जा 6 और यहां पे आ जाएगा 5। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+3। मैं यहां पे लिख रहा हूं इट इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+5। ठीक है, तो मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं, 11 = 6 × 1 + 5। ठीक है, तो यहां तक मैंने इसको कर लिया। ठीक है भाई, अब आप एक काम करो, ये मेरे लिए करो आप, ठीक है भाई, ये मेरे लिए आप एक काम करो। आप क्या करो ना, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेके देखो और उसको डिवाइड कर दो 6 से। तो भाई सिर्फ 3 ही फॉर्म आने वाली है, जिसमें रिमाइंडर 1 आएगा, जिसमें रिमाइंडर 3 आएगा, जिसमें रिमाइंडर 5 आएगा। उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता भाई।
क्लियर है? तो हमने क्या करना, हमने यहां पे इसको प्रूव करके दिखा दिया, इसको शो करके दिखा दिया, और लास्ट में कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। और यहां पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। टाटा बाय बाय गुड बाय। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन के कैसे अप्रोच करना है, कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जब भी आप इस क्वेश्चन को करो ना, बेसिकली एक ही निंजा टेक्निक है, जो कि क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको मिस आउट कर जाते हैं। यहां पे देखो, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये जो है ना भाई यही है सारा खेला, इसी का खेला है सारा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या लेना है? तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा मुझे डिविडेंड क्या लेना है? वो मुझे कैसे पता चलेगा? इस चीज से पता चलेगा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहां पे स्क्वायर भी हो सकता था, क्यूब भी हो सकता था, तो मैं उसी हिसाब से यहां पे नंबर्स लेता। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, अब आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, कि प्रूव करो इसको इरेशनल है, इसको प्रूव करो भाई ये √5 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। तो इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है, बहुत ही नकली है, भी बहुत ही खत्म है। इसको हम देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पे देखो, ये बोल रहा है भाई प्रूव करो कि √5 है ना भाई, ये एक इरेशनल है। भाई ये गली के बच्चे को पता है कि ये इरेशनल ही होता है, बट टीचर को कैसे बताओ भाई? नंबर भी तो चाहिए अपने को, 3 नंबर। टीचर को ऐसे बोलते हैं सर होता है ये, बस टीचर बोलेगा बता भाई, नहीं नहीं सर होता है, बस मान लो आप। टीचर भी बोलेगा बेटा बेटा ये भी होता है, तू भी मान ले बस इसको अब, है ना भाई? तो ये ऐसे तो हमें कर नहीं पाएंगे, तो इसको कैसे अप्रोच करना है भाई, बहुत अच्छे से उसको देखेंगे कि मुझे प्रूव करना है कि √5 क्या एक रैशनल नंबर है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छे से, इसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि ये इरेशनल है, बट टीचर को तो मैं बता नहीं सकता। सो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लेट करता हूं, लेट, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। अब यहां पे करते हैं लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। मैं क्या करता हूं, √5 को ना एक रैशनल नंबर लेट कर लेता हूं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि मैंने √5 को रैशनल नंबर पुट कर लिया। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, लेट √5 बी ए रैशनल नंबर वेयर। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, देखो √5 जो हो जाएगा वो एक रैशनल नंबर हो गया, वेयर रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड point to be noted, P and Q have no common factor, या फिर बोले तो P and Q have co-prime numbers। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या फिर ये आप बोलो तो सिंपल सी बात, को प्राइम नंबर बोलो या फिर बोलो कि नो कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है जी, मैं बता देता हूं, जिसमें कोई भी चीज फैक्ट मतलब कॉमन नहीं होती। अगर मैं बोलूं 5/10, तो भाई इन दोनों में 5 कॉमन है भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। या फिर मैं इन दोनों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं बोलूं 3/5, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, इसमें देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई, तो ये को प्राइम नंबर है जो बिल्कुल अलग अलग और जिससे बिल्कुल नहीं कटता। 1 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं भाई ये बिल्कुल ये इन दोनों में से कट नहीं रहा, तो ये क्या होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे अपन इसको, को प्राइम नंबर्स। मैं इसको यहां पे फिर से लिख लेता हूं बहुत बढ़िया से, को प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं जो बिल्कुल नहीं कटते, जैसे कि 11/12 ये कटेगा नहीं, तो ये को प्राइम नंबर है। अगर मैं बोलूं 5/15, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि कट जाएगा ये। यहां तक क्लियर है ना भाई? तो अपन ने क्या लिखा अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं बार बार ये करवा रहा हूं, क्योंकि भाई मैं क्या करूंगा, एक कंक्लूजन दे देता हूं आपको पहले से ही। मैंने क्या बोला कि भाई मैं ऋतिक रोशन हूं, मान लो,
तो ऋतिक रोशन से कम भी नहीं है अपन तो, पर कोई बात नहीं, मान लो ऋतिक रोशन कहाँ हम कहाँ, बट मैंने बोला कि भाई मैं ऋतिक रोशन हूं और फिर मैंने अपने आप को बोल दिया कि भाई मैं ऋतिक रोशन, और थोड़ा आगे जाके मैंने अपने आप को झुठला दिया, नहीं यार मेरे बस की कहाँ है, डांस करना एक पल का जीना है भाई। तो भाई मैं क्या करूंगा, पहले लेट करूंगा और फिर अपनी बात को झुठला दूंगा, फिर बोलूंगा कि भाई ना 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 मेरे बस की नहीं थी। ठीक है भाई, तो अब करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है अप्रोच, ये मैंने आपको बता दिया। √5 को मैंने क्या किया, P अपॉन Q की फॉर्म में ले लिया, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। और आप बोल सकते हो P एंड Q हैव को प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, यहां से मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो यहां से दिस इज माई इक्वेशन 1। तो यहां पे मैं क्या करता हूं भाई, इस Q को ना इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा जी, P इक्वल्स टू √5Q। बहुत बढ़िया, दिस इज माई इक्वेशन 1। अपन ने क्या किया, Q को √5 के पास ले गए। ठीक है भाई, अकेले नहीं छोड़ना ना भाई को, ब्रेकअप करवाना है इनका भी। तो अब यहाँ पे देखो √5 है, ये अंडर बिल्कुल पसंद नहीं है भाई मुझे, तो इसको अंडर को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा भाई P का स्क्वायर इक्वल्स टू √5Q का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ये हो जाएगा P का स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, √5 इंटू √5 करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा √25। और √25 क्या होता है, गली के बच्चे को पता है 5 होता है, या फिर √5 क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 ही होगा। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है जी, यहां तक हमने कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस कंक्लूजन को मैं ले लेता हूं ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इसको बहुत गौर से देखेंगे तो मैं यहां बोल सकता हूं इसको बोल सकता हूं कि भाई P इज डिविजिबल बाय 5, या फिर 5, हाँ बोल सकता हूं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर इस 5 को उठा के अगर मैं इसके नीचे फेंक दूं तो ये ऐसा हो जाएगा ना, P² अपॉन 5। तो मैं बोल क्या रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि P² इज डिविजिबल बाय 5। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर मैं इस 5 को उठा के इस P² के नीचे रख दूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि P² इज डिविजिबल बाय 5। और मैं इस बात से एक और चीज बोल सकता हूं कि भाई अगर P² है, अगर इस P को हटा के मैं P इंटू P कर लूं, P इंटू P अपॉन 5, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि P इज डिविजिबल बाय 5। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं भाई। तो मैं ये भी बोल सकता हूं P इज डिविजिबल बाय 5। तो यहां से इस कंक्लूजन से तो अपन को एक चीज पता चल गई भाई कि जो P है ना वो P से डिविजिबल है। मतलब जो ऊपर मैंने जो रचाया था ना खेल, कौन सा खेल, ये जो खेला मैंने रचाया था, ये जो P है ना ये तो 5 से डिविजिबल हो गया। अब किसी तरीके से Q भी 5 से डिविजिबल हो जाए भाई, तो मैं अपनी बात को झुटला दूंगा। ये देखो मैंने नो कॉमन फैक्टर्स, अपनी बात को मैंने झुटला दिया। ठीक है ना, तो यही काम करना है, यही कर्म करना है अपने को। तो P इज डिविजिबल बाय 5 हो गया। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन क्या करेंगे, इस P को एज इट इज, अभी हमारा आधा काम हुआ है। ठीक है भैया, अभी डेढ़ नंबर भी नहीं मिलेगा अपने को, तो P को एज इट इज उतार दो, इज मतलब इक्वल्स टू 5 ले लो और एक कांस्टेंट टर्म ले लो, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले सकते हो। जैसे कि यार एक बात सुनो, अगर मैं बोलता हूं 15, तो 15 को अगर मैंने 5 लगा दिया तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी ना, मैं 3 लिखना पड़ेगा ना, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म तो ऐड करनी पड़ेगी ना मैं। तो यहां पे मुझे कोई कांस्टेंट टर्म पता नहीं थी, तो मैंने इसको यहां पे C ले लिया। आप अपना नाम ले लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं यहां पे C ले लेता हूं। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? यहां तक बहुत बढ़िया हो गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। क्या बात है। तो यहां तक आपने जब भी करोगे तो P को एज इट इज उतार दो, इज मतलब इक्वल्स टू 5, तो यहां पे नंबर है वही वाला नंबर उतारोगे और एक कांस्टेंट लगा दो भाई। ठीक है भाई, यहां तक बहुत बढ़िया, मजेदार, गजब। अब क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, हम थोड़ा ऊपर चलेंगे तो अपने को ना इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, P इक्वल्स टू √5Q। तो अपन को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करनी है पहली वाली इक्वेशन को, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन नंबर 3 पे। तो ये ड्रामा आप खुद लिख लेना भाई, सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन बाय दिस। ये काम ना यार तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, ये हो जाएगा √5 और ऊपर क्या था, P की वैल्यू Q ना, तो मैं यहां लिख लेता हूं Q इक्वल्स टू 5C।
क्या बात है जी। अच्छा जी, फिर से अंडर रूट आ गया भाई, पसंद नहीं अपने को स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब इस 5 से ये 25 कटा तो ये आ जाएगा भाई q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब अगर इस 5 को अगर मैं अपन इसके नीचे डाल दें तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5? और क्या मैं फिर से ये बोल सकता हूं कि q इज डिविजिबल बाय 5? बोल सकता हूं ना भाई। अब यहां पे एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, कंक्लूजन में हम एक चीज आ गए हैं कि भाई जो था ना, p भी डिविजिबल है 5 से और q भी डिविजिबल है 5 से। तो भाई जो मैंने ऊपर कंक्लूजन लिया था, क्या लिया था, क्या लिया था कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मेरी तो बात गलत हो गई, समझ रहे हो, मतलब ऋतिक रोशन तो रहा नहीं, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए है भाई। तो अपनी बात यहां पे गलत हो गई, तो अपनी बात गलत हो गई तो मैं एक कंक्लूजन लिखूंगा भाई यहां पे, और वहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, P and Q have common factor 5, so बहुत प्यार से विनम्रता के साथ, so अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है और दैट्स इट। और 3 नंबर फ्री के भाई, फ्री के चचा, मजा आ जाएगा, फुल मजा आ जाएगा भाई। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ये अंडर रूट वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, है ना भाई, एक बार आप राइट डाउन कर लो कि अंडर रूट 5 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करने होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत ही गजब तरीका है, 3 नंबर फ्री के मिल जाते हैं भाई इस पे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे प्रोसीड करते हैं हमारे नए टॉपिक को लेके। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों आती है यार, पर अब नहीं आएगी भाई, अब नहीं आएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो सबसे लास्ट जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम देख लेते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है ना भाई। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ठीक है भाई, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से आपको बताता हूं और पूरा डिटेल में क्लियर हो जाने वाला है। आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, मान के चलो मैं 2 से कर देता हूं 3 को डिवाइड, तो 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया, ठीक है, यहां पे नीचे 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहां पे जो मेरे पे आंसर आया वो क्या है, 1.5। ठीक है भाई, तो एक टाइम पे, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि जब मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, पॉइंट के बाद एग्जैक्टली एक वैल्यू आ जाए। ठीक है, यहां पे ये टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए एक जगह पे, मतलब पॉइंट के बाद कहीं पे रुक जाए, तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इस ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है कि नहीं है भाई, ये बता दो, सिंपल सी बात है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई। तो जो भी मतलब डेसिमल के बाद एक जगह पे वो रुक जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है कि नहीं है भाई? तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 1.5, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, और नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है भाई, वो भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। इसको मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड कर दूं, मान के चल लो, तो ये हो जाएगा भाई 3 3 जा 9, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, और ये चलता ही रहेगा 3.333 3.3333 और सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके भी कुछ फॉर्म्स है। ठीक है भाई, इसको मैं 2 भाग में तोड़ देता हूं और यहीं पे इसको तोड़ने वाला हूं भाई हम, बिल्कुल, है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं भाई।
ठीक है जी। तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो फॉर्म है भाई, इसको थोड़ा और मैं छोटा कर लेता हूं, और नॉन टर्मिनेटिंग के दो फॉर्म में यहां पे लिख लेता हूं, आप भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ठीक है भाई। तो आप इसको लिखो फटाफट। नॉन टर्मिनेटिंग के दो फॉर्म है, पहला है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल, ठीक है भाई। और दूसरा है भाई, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, ये नॉन टर्मिनेटिंग की ही अंदर आता है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा है भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। क्या बात है भाई, है ना, क्या ही बात है। और इसके एग्जाम्पल दे देते हैं भाई, एग्जाम्पल देने में तो अपन माहिर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अब यहां पे ऐसा डेसिमल लेना है जो रिपीट कर रहा है, जैसे 3.33333, तो इसको लिख सकता हूं 3.3 बार। ये हमने 9th में बहुत अच्छे से सीखा है यार, है ना, 9th की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है भाई। तो आप अपने जूनियर्स को भी शेयर कर सकते हो, है ना भाई, तो वहां से भी देख सकते हो। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब यहां पर रिपीट होता रहता है। और यहां पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, रिपीट नहीं होता भाई, है ना। जैसे कि अगर मैंने बोला एग्जांपल ले लो, तो मैं अगर बोलता हूं 4.12434, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये रिपीट भाई चलता जा रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है भाई, रिपीट नहीं हो रहा, नॉट रिपीटिंग डेसिमल। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई। तो ये चीज मैं आपको बता सकता था, बट बहुत मतलब एक डेफिनेशन के फॉर्म में ही बता सकता, बट एग्जाम्पल का अलग मजा है भाई, है ना। तो एक चार्ट बना लो भाई, क्योंकि ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है। तो सीधे सीधे अगर मैं बोलूं डेसिमल, तो डेसिमल के भाई दो फॉर्म अगर मैं लिख देता हूं, तो ये होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई। और टर्मिनेटिंग क्या ऐसा होता है, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लो। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फिर से दो आएंगे भाई, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है भाई, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है भाई। तो रिपीटिंग कैसा होता है, रिपीटिंग होता है भाई रैशनल, रैशनल नंबर के अंदर आता है। और नॉन रिपीटिंग होता है क्या, इरैशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई, और इसको आप जरूर देखो, बहुत अच्छा चैप्टर है, हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और अगर इसके क्वालिटी नोट्स चाहिए और अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्री में हम देने वाले, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जीनियस क्लासेस .net.in। till then, bye bye, love you।